हर हर महादेव दोस्तों। सुबह की हो चुके सुबह के 7 साढ़े 7 बज चुका है और यहाँ पे देखिए मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है उगते सूरज के साथ और सूरज की सुनहरी सुनहरी किरणें जो कि निकल चुकी हैं। यहाँ पे मेरे घर में झाड़ू वाड़ू लग चुकी थी। ये देखिए उरिया डाल दिया था मैंने झाड़ू लगाने के बाद। यहाँ पे दरवाजे में मेन गेट में उरिया डाली थी और तुलसी माता के पास उरिया डाली थी। पूरे घर में झाड़ू लगाई थी। उसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा करने आ गई थी। पूजा वगैरह किया मैंने। फिर उसके बाद सारी चीज़ें मतलब ऐसा होता है ना जो जब मैं झाड़ू लगाने बाहर निकलती हूँ तो सोते हो नहीं रहते हैं, मतलब हल्का उजेला हो जाता है क्योंकि आजकल ना छोटी रात होती है, दिन बड़ा होता है, सुबह जल्दी हो जाती है। मतलब आप सोचो कि 5:30 बजे अगर बाहर झाड़ू लगाने जाओगे तो आपको 5:30 बजे ही काफ़ी तेज़ उजेला मिल जाएगा और 6 बजे तो धूप ही निकल आती है क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है, रात छोटी होने लगी है। तो इसी के साथ मतलब आप अगर 4 बजे उठते हो तभी ठीक है, अगर 5 बजे उठते हो तो भी ठीक है। 5:30 बजे उठते हैं ना तो काफ़ी तेज़ उजेला हो जाता है, लेकिन मैं ना 5 से 5:30 बजे या 5:30 बजे ही उठती हूँ और यही मेरा नियम है उठने का। 4 बजे मैं कभी नहीं उठी। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि मैं 12 महीने 4 बजे, कितनी भी ठंडी हो कितनी भी गर्मी हो 4 ही बजे उठना है, लेकिन मैं नहीं 4 बजे उठ पाती, सच में बताऊँ। यहाँ पे आ गई हूँ, जितने भगवान जी के कपड़े थे उनको मैं धुलने। तो सबसे पहले हमें भगवान जी के कपड़े ना कभी भी डायरेक्ट नहीं धुलना चाहिए, बाथरूम में नहीं धुलना चाहिए, अपने कपड़ों के साथ नहीं धुलना चाहिए। हमेशा सिंक को साफ़ करके सिंक में ही धुलना चाहिए जो कि किचन में लगा होता है। और सबसे पहले जो भगवान जी के कपड़े होते हैं ना, हमें डायरेक्ट ऐसे धुल के इनका पानी ना नाली से कभी नहीं बहाना चाहिए। ये जितने कपड़े हैं भगवान जी के उनको ना मैं पहले अच्छे पानी से, सादे पानी से धुल लूँगी और जितना भी उनमें जो भी चंदन सिंदूर जो भी लग जाता है ना कपड़ों में, वो सारा मैं एक अलग से पानी लेके गंजिया में अच्छे से धुल लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर ये जो पानी होगा ना मैं वो पेड़ों में डाल दूँगी। हमेशा हमें भगवान के जो भी कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको पहले भगवान के कपड़े पानी में, सिंपल पानी में डाल देना चाहिए और उसी में थोड़ा सा धुल के, पहले हमें सर्फ में नहीं डालना है, उसी में धुल के और जो भी पानी होता है कपड़ों का वो हमें नाली से या सिंक से नहीं बहाना होता, वो पानी हम जाके पौधों में डाल देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग क्या करते हैं बताइएगा। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ कि दोबारा किचन में और पानी लेके मैं इसमें डालूँगी सर्फ और जो भी भगवान के कपड़ों में जो चंदन सिंदूर लगा होता है ना, भगवान का भोग प्रसाद कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है, तो जो भी लगा होता है वो सादे पानी से धुलने के बाद पौधों में चला जाता है, तो उससे हमें पाप नहीं पड़ता और नाली से बहाना भी नहीं चाहिए कभी। और फिर उसके बाद कपड़े धुलने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसके बाद मैंने लिया है पानी और सर्फ एक्सल डाला है मैंने इसमें। आप जो भी डिटर्जेंट जैसे धुलते हो उससे धुलिए, पर पहले इतना याद रखिए कि पहले हमें सिंपल पानी से ही धुल के और वो करना है। तो मैं इनको ना फुले के रख दूँगी, तो इनमें जो भी और थोड़ा बहुत बचा होगा ना, थोड़ा बहुत गंदे गंदे से कपड़े हो जाते हैं तो वो थोड़ी देर फूल जाएंगे, तो इनको मैं 5 से 10 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने रख दूँगी। तो ये कपड़ों का ना जो भी होगा तो और अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और फिर उसके बाद मैं धुलूँगी। और यहाँ पे मुझे सिंक में ही धुलना है कभी भी कपड़े भगवान के, नाली में तो बिल्कुल नहीं, बाथरूम में धुलना चाहिए, हमेशा सिंक में ही धुलना चाहिए और सिंक भी साफ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जूठन वूठन पड़ा है। और अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, बस वही थोड़ी सी मुँह में क्रीम व्रीम लगाना है और मुझे जाना है मंदिर, भगवान जी के मंदिर जाना है क्योंकि भगवान जी के कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा नहीं होता, मन में टेंशन होती है, दिमाग में टेंशन होती है, तो भगवान जी के मंदिर जाने का बड़ा मन होता है। और भगवान जी के मंदिर में जाके उनके पास बैठने से ना एक मन में शांति सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो मैंने यहाँ पे कंघी की नहीं है, कंघी मेरी कल की ही है, मैंने अभी कंघी नहीं की है। बस साड़ी पहन ली और बस वही सिंदूर विंदूर लगा लिया है थोड़ा सा, और बस अब मैं जाऊँगी मंदिर, थोड़ी से उनको भी जल ले लूँगी नहलाने के लिए भगवान जी के। जय भोलेनाथ की दोस्तों। तो आज मेरे पास ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है ब्लॉग। मैंने ब्लॉग बहुत सारा बनाया था लेकिन वो नहीं समझ में आया, और थोड़ा बहुत ब्लॉग है मेरे पास जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम ना मेरा दिमाग बिल्कुल भी सही नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करिएगा और सपोर्ट करिएगा, और जिस तरह आप प्यार हमेशा दिए हैं उसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, और सहयोग भी बनाए रखिएगा। तो मुझे आई होप कि मेरा ये भी ब्लॉग आप लोग उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह मैं अभी तक आपने मेरा ब्लॉग पसंद किया है। तो दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि लाइफ में इंसान बहुत परेशान चल रहा होता है, जब उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी घर के काम भी अगर करता है ना तो उसको काम करते टाइम भी उसके हाथ पैर में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, पर मजबूरी में उसको घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो घर का काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा। और हर चीज़ ज़रूरी भी है, पेट में भोजन नहीं, खाना नहीं बनाएंगे तो पेट में भोजन कैसे जाएगा। कम खाओ या ज़्यादा खाओ लेकिन खाना तो खाना ही पड़ता है ना, बिना खाए पिए तो चलता नहीं है। तो लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब होता है, ख़ासकर जबकि अपने एक माँ के लिए उसके बच्चों को कोई तकलीफ़ हो, और अगर उसके बच्चों को कोई तकलीफ़ है ना तो उस माँ का ना आधा दिल दिमाग परेशान हो जाता है। तब ना उसका दिमाग काम करने लगता है और ना ही उसके हाथ पैर काम करने लगते हैं। बस ऐसा लगेगा कि बस भगवान के सामने बैठ के ना प्रार्थना करते रहो अपने बच्चों के लिए और रोते रहो, क्योंकि एक वही हैं जो कि बहुत बड़ा सहारा है हम लोगों का। खासकर मेरे लिए तो मेरे भगवान ही सबसे बड़ा सहारा हैं, क्योंकि उनके अलावा तो मैं कुछ बता नहीं सकती। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और अगर बच्चों को कोई तकलीफ़ हुई ना तो काम करने में क्या मन लगता है, कुछ भी मन नहीं लगता काम करने में, और ना ही वीडियो बनाने में मन लगता। बस जैसे तैसे काम, दिमाग शरीर यहाँ रहता है, दिमाग बच्चों के पास रहता है, और बच्चे परेशान हैं। तो हस्बैंड जी गए हैं, रानू की थोड़ी बड़ी वाली बेटी की तबीयत ख़राब है और ख़राब हो गई थी, तो हस्बैंड जी गए हैं वहाँ। हम दोनों लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि हम दोनों लोगों का जाना ठीक नहीं था। एक तो बहुत दूर का सफ़र है, ऊपर से घर में भी कोई नहीं था, और साथ ही साथ आंसू अकेले पड़ जाती घर में। और चूँकि घर परिवार में गांव में रहते हैं लोग तो घर परिवार वाले पास में होते हैं, लेकिन जब अगर कोई बाहर रहता है तो घर परिवार वाले भी दूर होते हैं। तो यहाँ सब बाहर बाहर के लोग रहते हैं, तो आंसू को ऐसे अकेले छोड़ के 3-4 दिन के लिए घर में जा नहीं सकते थे, क्योंकि अकेले एक छोटी सी लड़की 12-13 साल की लड़की, वो उसके लिए अकेले रहना भी मुश्किल हो जाता। तो बस हस्बैंड जी गए हैं, उसको मैंने कहा कि कुछ दिन के लिए भी लेवा के आ जाइए यहाँ, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता है। और मैं सुबह ना पूजा करने से, पूजा घर की बाद में की थी मैंने, पहले मैं मंदिर गई थी और मंदिर जाके भगवान की पूजा पाठ किया वहीं पे। और भगवान से बस यही प्रार्थना रहती है हमेशा कि हर किसी के बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। जिस तरह मैं माँ हूँ उसी तरह सबके बच्चे होते हैं, सब हर कोई माँ होता है। तो किसी के बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बच्चों को अगर तकलीफ़ हुई ना कोई भी तो माँ बाप अधमरे से हो जाते हैं। सच बताऊँ आप लोगों को कि फिर मतलब काम करती हूँ, दिमाग उधर रखा है तो काम भी सही से नहीं होता। आप बताइए कि अगर आप
मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं बहुत टूटी हुई इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा टूटी हुई इंसान हूँ। मुझ में कुछ भी झेलने की हिम्मत नहीं बची है और बस ईश्वर भी जानते हैं कि मैं कितनी टूट चुकी हूँ। बस उनसे यही प्रार्थना रहती है कि भगवान मेरी परीक्षा मत लीजिए, मैं परीक्षा में पास नहीं हो सकती आपके, और बस आप अपना आशीर्वाद और कृपा बना के रखिए और हमेशा मेरे बच्चों का हाथ थामे रहिए। बस मैं इतना ही प्रार्थना आपसे कर सकती हूँ। मैं आपकी परीक्षा में तो कभी पास ही नहीं हो सकती, फेल ही हो जाऊँगी। तो इसलिए बस भगवान सबकी रक्षा करे, सबके बच्चों की रक्षा करे, सबके माँ बाप की रक्षा करे, सबको खुशहाल रखे। बस यही प्रार्थना रहती है भगवान से। बस मैं आज आपके साथ इतना ही ब्लॉग शेयर कर पाऊँगी, इसके आगे नहीं। चलिए मैं फिर मिलूँगी आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता रानी।